गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी विल डू कंट्रोलिंग प्रोसेस. As you know, controlling means the measurement of accomplishment against the standards and the corrections of deviations to assure the attainment of objectives according to the plans. ये मीनिंग में ही इसका पूरा प्रोसेस भी दे रखा है. देखो, कंट्रोलिंग का मतलब है जो हमने अकम्प्लिश किया है, जो हमने अचीव किया है, उसको मेजर करना. किसके अगेंस्ट? स्टैंडर्ड्स के जो हमने सेट किए थे फॉर परफॉर्मेंस एंड करेक्शन ऑफ डेविएशंस. और जहाँ भी कहीं कोई डिफरेंस था, कमी थी, उसको करेक्ट कर लेना ताकि ये इंश्योर कर पाएँ कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्लान्स के अकॉर्डिंग अचीव कर पाएंगे. दिस इज़ कंट्रोलिंग. सेम इज़ द steps of the controlling process. Like one is setting performance standards. Standards set करना. क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं हम? Standards are the criteria against which actual performance would be measured. हमने क्या प्लान किया है, क्या ऑब्जेक्टिव सेट किया है. Standard can be set in both quantitative terms as well as qualitative terms. Quantitative terms में जिसमें हम उनको नंबर में डिसाइड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. जैसे कॉस्ट टू बी इनकर्ड, कितना कॉस्ट इनकर किया जाएगा, रुपीज़ में मेंशन कर सकते हैं. रेवेन्यू टू बी अर्न, प्रॉफिट कितना अर्न करना है, इसको भी रुपीज़ में क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है. यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, और कितने सेल भी करने हैं. टाइम टू बी स्पेंड इन परफॉर्मिंग ए टास्क, किसी भी काम को करने में हमें कितना टाइम लगना चाहिए. जैसे एग्जामिनेशन में आपको बोल दिया जाता है 3 घंटे में ये पेपर आपको कंप्लीट करना है. दीज आर द क्वांटिटेटिव टर्म्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड. परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स एज वेल एज क्वालिटेटिव टर्म्स. क्वालिटी भी इम्प्रूव करने के लिए हमारा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हो सकता है. इम्प्रूविंग गुडविल, मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़. जैसे अगर हमें पता है कि खाने का सामान लेना है, हल्दीराम से लेंगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, फ्रेश देता है ना. शूज़ लेने हैं तो हम बाटा के ले सकते हैं, उनकी क्वालिटी हमेशा अच्छी होती है, कोई कंप्लेंट नहीं आएगी. दिस इज़ द इम्प्रूवमेंट ऑफ गुडविल ऑफ द प्रोडक्ट. मार्केट में कंपनी की इमेज को इम्प्रूव करना. लेकिन इसको ना कंपेयर करना, मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल होता. इसलिए जनरली हमें स्टैंडर्ड्स क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही एक्सप्रेस करने चाहिए. तो फर्स्ट इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड्स परफॉर्मेंस के सेट करना पहला स्टेप हो गया. अब सेकंड स्टेप इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. अब हमने जो काम किया है ना, उसको मेजर कर लेना, उसको देख लेना, नाप लेना. एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रियलायबल मैनर. हमने जो काम किया अब उसको मेजर कर रहे हैं. देयर आर सेवरल टेक्निक्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस. पर्सनल ऑब्जर्वेशन, हम खुद से चेक कर लें. सैम्पल चेकिंग, हज़ारों में बन रहा है कोई चीज़ तो कुछ एक उसमें से निकाल कर चेक कर लें. जैसे बॉल्स बन रही हैं या छोटे छोटे शैम्पू के सैशेज़ हैं, बहुत सारे बन रहे हैं, तो उनमें से कुछ एक निकाल के रैंडमली हम सैम्पल चेक कर लेते हैं कि हमारे जो स्टैंडर्ड सेट किया था उसके अकॉर्डिंग चीज़ बनी है या नहीं बनी है. परफॉर्मेंस रिपोर्ट दे देना, ये भी एक तरीका है. जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि इतने क्वेश्चंस करके और मेरे को पीडीएफ भेज दो, तो जो आप पीडीएफ भेज रहे हो ना, दैट इज़ परफॉर्मेंस रिपोर्ट. तो मैं चेक कर लूँगी उसको कि वो ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है. अगर ठीक हुआ है तो वेल एंड गुड. ये पता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ कंपेयरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स. जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे और जो हमने एक्चुअल में काम किया है उनका कंपैरिजन करना. Actual performance is compared with the standards to find out the deviation between the actual and desired result. उससे हमें deviation, difference पता चलेगा. ठीक है, कि जो हमने प्लान किया था और जो हमने एक्चुअल में काम किया है वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है, कहीं कोई कमी तो नहीं रह रही है, डिफरेंस तो नहीं है. दैट इज़ कॉल्ड डेविएशन. कंपैरिजन बिकम ईजियर व्हेन स्टैंडर्ड्स आर सेट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स. और ये स्टैंडर्ड्स भी अगर क्वांटिटेटिव टर्म्स में हमने एक्सप्रेस किए हैं तो ये कंपैरिजन करना भी ईजी हो जाता है. जैसे 3 घंटे में पेपर ख़त्म करा, हम कर पाए या नहीं कर पाए. एनालाइजिंग डेविएशन. सम डेविएशंस इन परफॉर्मेंस कैन बी एक्सपेक्टेड इन ऑल एक्टिविटीज़. डेविएशन मतलब डिफरेंस, कमी. ठीक है.
Some deviations in performance can be accepted in all activities. It is therefore important to determine the acceptable range of deviations. कमी तो आई है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे उसके अकॉर्डिंगली जो हमने काम किया वो हम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी क्या काम पूरा नहीं हो पाया इसके लिए ना कुछ एक्सेप्टेबल रेंजेस होती हैं डेविएशंस की। जो कमी आई वो कमी एक्सेप्टेबल है तो हम उसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अभी मैं डिफरेंस और इसका आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। ऑल्सो डेविएशन इन की एरियाज ऑफ बिजनेस नीड टू बी अटेंडेड मोर अर्जेंटली एज कम्पेयर टू डेविएशन इन सर्टन इनसिग्निफिकेंट एरियाज। लेकिन कुछ डेविएशंस चाहे वो नॉमिनल भी हों एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उनका सीधा का सीधा अदर बिजनेस के फाइनल रिजल्ट आउटकम पर पड़ सकता है, इसलिए उनको क्रिटिकली कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि उनका सीधा अदर असर बिजनेस के प्रॉफिट पर, ऑब्जेक्टिव्स पर आ रहा है। कुछ है एक्सेप्टेबल रेंज, दैट इज़ मैनेजमेंट एक्सेप्ट बाय एक्सेप्शन। मतलब हर चीज़ को ना मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसमें से सिर्फ वही चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। जैसे इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको क्लास में से आपको छुट्टी लेनी है तो एक हफ्ते में आप 2 दिन 3 दिन भी आपको कहीं घूमने जाना है, आपके घर में कोई फंक्शन है या इस तरह का किसी रीज़न की वजह से कोई मेडिकल इशू है तो आपको छुट्टी लेनी पड़ जाती है। तो किसी भी वीक में आपने 2 या 3 दिन भी कंटिन्यूसली छुट्टी ले ली तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो आसानी से परमिशन मिल जाती है। लेकिन आपके टर्म के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वहाँ पर 1 दिन की छुट्टी भी अलाउड नहीं है, कहीं शादी में जाने के लिए या कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए, कहीं घूमने जाने के लिए। ठीक है, दैट इज़ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। रूटीन में आप छुट्टी ले रहे हो, एक से ज़्यादा 2 3 4 भी ले लेते हो, दैट इज़ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। ऐसे ही अगर आप कल्चरल या डिबेट में या स्पोर्ट्स में कहीं पार्टिसिपेट करते हो स्कूल की तरफ से और वहाँ पर आप हमारे स्कूल से 5 टीम्स भी गई हैं अगर इस तरह से और 3 भी प्राइज़ लेकर आ जाती हैं तो हम बहुत खुश होते हैं कि हमारे को 3 प्राइजेस मिल गए हैं। लेकिन जहाँ हम स्कूल के एकेडमिक के रिज़ल्ट की बात करें वहाँ हमें 100% ही चाहिए कि जितने बच्चे पेपर में बैठ रहे हैं वो सारे के सारे पास हो। Analyzing deviation. Some deviations in the performance can be expected in all the activities. It is therefore important to determine the acceptable range of deviations. Acceptable range होनी चाहिए एक deviation की अगर तो management by exception, तो management सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करेगी जो critically important है। हम ऐसी कुछ एक चीज़ों को एक्सेप्शन मान लेते हैं, जैसे अब एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, अभी हमने स्कूल का एग्जांपल लिया, अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर मान लो मारुति उद्योग है, तो मारुति के भी कई ऐसे पार्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन मारुति उद्योग का अगर हम स्टेशनरी वाले पार्ट की बात करें तो वहाँ पर अगर जो स्टेशनरी इशू करता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, पेन इशू करता है या पेंसिल्स इशू करता है या कुछ स्केल वगैरह इशू करता है, तो ये पेन अगर थोड़े से इधर उधर हो भी गए हैं ना, खो गए हैं या टूट गए हैं या वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा पार्ट है जो बहुत ज़्यादा महंगा है या इम्पॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, उसमें अगर कहीं कोई खो रहे हैं या मिसमैनेजमेंट हो रही है तो वहाँ पर हमें ज़रूर ध्यान देना, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। किराने की शॉप पे थोड़ा बहुत दाल चीनी और ये पैकेट अगर इधर उधर है तो इतनी चिंता की बात नहीं होती है, दैट इज़ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। लेकिन अगर हम गोल्ड का काम करते हैं वहाँ पर हमारा थोड़ा सा भी गोल्ड अगर इधर उधर हो जाता है, वेस्टेज होती है, तो वो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये थोड़े से एग्जांपल्स हैं जिससे आपको सिर्फ ये क्लियर कर रही हूँ कि देयर आर एन एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशंस। जो एक्सेप्टेबल हैं उनको हम बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कि हर चीज़ को मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन जो मेजर की एरियाज़ हैं उनके ऊपर ज़रूर फोकस कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका सीधा का सीधा असर हमारे बिजनेस पर पड़ सकता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। जैसे मान लो आपके किसी भी सब्जेक्ट में ना 100 में से 50 आए, 51 आए, 52 आए, 53 आए, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपके किसी भी सब्जेक्ट में 32 आ गए तो वो फेल वाली बात हो जाती है, और 33 आते हैं तो
पास हो जाते हैं। तो वहाँ पर 50 से 55 के बीच में हमें 5 नंबरों का भी हम एक्सेप्शन कर देते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा रिजल्ट पर डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। लेकिन 32 और 33 देखो एक ही नंबर का डिफरेंस है, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल फ़र्क हो जाता है रिजल्ट। एक 33 पर पास है और 32 पर फेल है। दैट इज़ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। वहाँ हम एक नंबर का भी डेविएशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम 5 नंबर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये जिसका सीधा असर हमारे बिजनेस के रिजल्ट्स पर पड़ने वाला है, दो शुड बी क्रिटिकली कंट्रोल्ड। आफ्टर आइडेंटिफाइंग, मेरे ख्याल ये 2 एग्जाम्पल देके आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। दिस इज एनालाइजिंग डेविएशन. After identifying significant deviations in the key result areas, these deviations need to be analyzed for their causes. अब हमें deviations तो पता चल गए कि आ रहे हैं, पर ये deviations क्यों आए हैं, कमी क्यों आई है, इसके लिए हमें reason भी ज़रूर ढूंढना चाहिए ताकि हम उसको ठीक कर सकें. Causes of deviation may be defective material, defective machinery, ऑब्सोलीट मशीनरी, पुरानी हो गई है, ख़राब हो गई है, मटेरियल ख़राब हो गया है, या डिफेक्टिव प्रोसेस हो सकता है, डिफेक्टिव फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क मे बी द कॉज ऑफ डेविएशन. दीज आर सम एग्जांपल्स. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अब थोड़ा सा और ज़्यादा इसको डिटेल में समझते हैं. ये 4th पॉइंट ही जो हम कर रहे हैं ना, एनालाइजिंग डेविएशंस, उसके 2 पार्ट हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, MBE एंड CPC. Helps in management by exception, helps in controlling process by identifying only significant deviations which go beyond the permissible limit and bringing them to the notice of the management. ऐसे जो ज़्यादा significant, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं, वही हमें मैनेजमेंट को बताने की ज़रूरत होती है. इट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीव दैट अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग. ये माना जाता है कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो हम ऑर्गेनाइजेशन में सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ द प्लान ले डाउन 2% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट इज़ एन एक्सेप्टेबल रेंज. अगर हम लेबर कॉस्ट में 2% का इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है. तो हम मैनेजमेंट को कब इन्फॉर्म करेंगे, जब 2 से ज़्यादा का इंक्रीज़ आता है. ठीक है. देन ओनली इंक्रीज़ इन लेबर कॉस्ट बियॉन्ड 2%, से 5% अगर हो गया तो बताने की ज़रूरत है. शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट. तो 2% तक का इंक्रीज़ तो हो जाएगा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा है तो फिर वो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के अंदर हमें उसे कंट्रोल करना होगा. This should be brought to the notice of the management also. It saves the time and efforts of management as they deal with only significant deviations. जब मेजर और बहुत ज़रूरी कामों के लिए ही हम मैनेजमेंट को डिस्टर्ब करें, नहीं तो छोटे छोटे कामों के लिए हमें उनको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है. क्लास में से आपको पानी के लिए जाना है, किसी टीचर से मिलने जाना है, कहीं कॉपी सबमिशन के लिए जाना है, वॉशरूम के लिए जाना है, तो जो भी क्लास में होता है ना, आप उससे पूछ कर चले जाते हो. लेकिन आपको 1 महीने की छुट्टी लेनी है स्कूल से, तो हमें प्रिंसिपल से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है. छोटे छोटे कामों के लिए हमें हायर मैनेजमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है, और मेजर कोई इशू होता है तो मैनेजमेंट से बिना पूछे हमने काम भी नहीं करना. दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. द रूटीन प्रॉब्लम्स आर लेफ्ट टू द सबऑर्डिनेट्स. Management by exception thus facilitates delegation of authority and increases the morale of the employees. रूटीन नेचर के जो काम हैं वो सबऑर्डिनेट्स को ही डेलीगेट कर दिए जाते हैं और वो इनको मैनेज कर लेते हैं. इट सेव्स द टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ द मैनेजर्स एज दे डील विद ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशंस. ऐसे करने से मैनेजमेंट अपना काम, बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट काम है ना, उनके ऊपर अपना टाइम लगाएगी. रूटीन नेचर की चीज़ों के ऊपर उनको अपना टाइम, डिस्टर्ब, एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है. नाउ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. This helps in controlling process by focusing on key result areas as they are critical to सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले काम हैं वो क्रिटिकली कंट्रोल किए जाने चाहिए. जैसे मैंने आपको बोला 32 एंड 33 का डिफरेंस इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. It emphasizes that deviations in the key result areas need to be attended more urgently as compared to the deviations in certain insignificant areas. जो less important है उनको इग्नोर करके जो बहुत important है उनके ऊपर फोकस करना. Since it is neither economical nor easy to keep a check on each and every activity of the organization. जैसे अब यही एग्जाम्पल फिर से आ गया है. मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में 2%
increase in labor cost is acceptable, management by exception, and more than 2%, that is 3, 4, 5 अगर बढ़ता जा रहा है तो critical point control would be required. Advantages of critical point control are it focuses managerial attention on the important areas and thus there is better utilization of managerial talent. It identifies critical problems which need timely action to keep the organization in right track. अगर इस तरह के कुछ इनसिग्निफिकेंट चेंजेस या इंक्रीज आ रहा है उसको ज़रूर टाइम पर कंट्रोल कर लेना चाहिए ताकि आगे होने वाले कामों को हम सुधार सकें. एंड द लास्ट स्टेप इज़ टेकिंग करेक्टिव एक्शन. जब हमें रीज़न पता चल गया डेविएशन का तो हमें ज़रूर उन कॉजेज़ को भी रिमूव कर लेना चाहिए. Corrective action is taken if deviations go beyond the acceptable limits. However, no corrective action is required when the deviations are within the acceptable limits. जब हमने comparison किया और हमने deviations को analyze किया तो MBE और CPC में हमें difference देखना है. Critical control point में ज़रूर चेक करने हैं और उनमें हमें कॉजेज़ ढूंढकर करेक्टिव एक्शंस भी लेने हैं. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो रूटीन नेचर के एक्सेप्टेबल लिमिट्स में रेंज में डेविएशंस आ रहे हैं उनको इग्नोर भी किया जा सकता है. इफ़ डेविएशंस कैन नॉट बी करेक्टेड थ्रू मैनेजरियल एक्शन, अगर हमने ये देखा कि करेक्शन नहीं हो सकती है तो स्टैंडर्ड्स को ही रिवाइज़ कर देंगे. इसका मतलब ये है कि अगर रोज़ के 10 यूनिट्स कोई टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने स्टैंडर्ड सेट किया है कि एक वर्कर रोज़ के 10 यूनिट्स टीवी बनाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक महीने के ऑब्जर्वेशन के बाद कि हर तरह का कंट्रोल कर लेने के बाद, हर तरह के रिसोर्सेज, मशीनरी, मटेरियल सब कुछ अच्छा कर लेने के बाद भी 8 ही यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं वर्कर्स. तो इसका मतलब हमने स्टैंडर्ड्स थोड़े ज़्यादा या हाई सेट कर दिए थे. तो हमारा फर्स्ट स्टेप ही जो है स्टैंडर्ड्स परफॉर्मेंस के सेट करना, उसको हमें रिवाइज़ करना होगा, उसको चेक करना होगा. दैट शुड बी इट. Now corrective action include change in the quality specifications of the material. ना क्या क्या करेक्शंस हम कर सकते हैं. मटेरियल अच्छा ले आएँ, रिपेयर द एग्जिस्टिंग मशीनरी और रिप्लेस द मशीन. जो भी हमें रीज़न पता चला है कमी का क्या है, अगर मशीनरी ख़राब है तो मशीनरी ठीक करा दो, मटेरियल ख़राब था तो मटेरियल ठीक करवा दो. अंडरटेक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ मशीनरी. मशीनरी ऑब्सोलीट हो गई है, पुरानी हो गई है तो उसमें अपग्रेड करा दो. मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग प्रोसेस एंड इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशन ऑफ द वर्क. काम करने की कंडीशंस को इम्प्रूव करते हैं. ये हैं स्टेप्स. जैसे हमने पहले स्टेप्स के एक्रोनिम बनाए थे ना, जैसे प्लानिंग का बनाया था, आपको याद होगा, सनी डे आई ईट सैलड इन फॉर्म. ऐसे ही कंट्रोलिंग प्रोसेस इजी प्रोसेस है और जनरली पेपर में पूछा भी जाता है. इसके लिए हमने एक्रोनिम बनाया हुआ है स्कूल में कैट, SMCAT. ठीक है, SMCAT, स्कूल में CAT, कैट. तो ये S फॉर सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड सेट करना, काम कितना किया जाएगा. मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, स्कूल में से ना M स्टार्ट हो रहा है. मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो हमने एक्चुअल में काम किया है उसको मेजर कर लेना. C और कंपैरिजन, जो हमने काम किया है और जो हमने सोचा था दोनों में कंपैरिजन करके देख लेना कि हम इक्वल जा रहा है या नहीं जा रहा है. इक्वल नहीं जा रहा है तो इसका मतलब कोई डिफरेंस है. उस डिफरेंस को एनालाइज करना, क्या वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, एक सिग्निफिकेंट डेविएशन जो हमारे रेंज में आ रहा है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं वो है, या ऐसा है जिसे हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. एंड T टेकिंग करेक्टिव एक्शन, जो भी कमी आ रही है, जो भी डेविएशंस आ रहे हैं उनके रीजंस को फाइंड आउट करना और उसी के अकॉर्डिंगली उसको करेक्ट करना. ठीक है, ये चैप्टर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है. कंट्रोलिंग मीनिंग एंड प्रोसेस. प्रोसेस हमने आज पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इट इंश्योर्स order and discipline. Controlling improves employee motivation and controlling helps in judging accuracy of standard. जो भी हमने करा ना कि standards को भी revise किया जा सकता है. And the features of controlling. Controlling is a goal oriented function. Controlling is a pervasive function. It is a continuous function and controlling is both looking back and forward looking. इसके ये 2-3 क्वेश्चंस दे रखे हैं केस स्टडी बेस्ड, ये भी कर लेते हैं अभी. D&D Limited is a large manufacturing unit
Recently, the company has conducted the time and motion studies and concluded that on an average a worker could produce 120 units per day. इन्होंने टाइम और मोशन स्टडी करके देखा कि एक वर्कर ऑन एन एवरेज बेसिस 120 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस कर सकता है. However, it has been noticed that average daily work production of a worker is in the range of 80 to 90 units. उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया 120 का, लेकिन एक एवरेज वर्कर सब चीज़ें नॉर्मल होने के बाद भी 80 से 90 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पा रहा है. Now, which function of management is needed to ensure that the actual performance is in accordance with the performance as per time and motion studies? तो वो कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है जो इंश्योर करेगा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बराबर हो जाए? दैट इज कंट्रोलिंग. सेकेंड क्वेश्चन इज बबीता लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग मशीन कंपोनेंट. मशीन के कंपोनेंट्स बनाते हैं. द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 250 यूनिट्स पर डे पर वर्कर. परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या सेट किए हैं? 250 यूनिट्स पर डे पर वर्कर. कंपनी हैड बीन सक्सेसफुली अटेनिंग दिस टारगेट अंटिल 2 months ago. 2 महीने पहले तक तो कंपनी अपने टारगेट्स अच्छे से अचीव कर पा रही थी, लेकिन ओवर द लास्ट 2 months इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट डेली प्रोडक्शन वैरीज बिटवीन 200 to 210 यूनिट्स पर वर्कर. 200 से 210 यूनिट्स ही वर्कर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जबकि स्टैंडर्ड सेट किया था 250 यूनिट्स का. नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड आइडेंटिफाई द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ दिस फंक्शन. 2 क्वेश्चन है ये. फंक्शन का नाम बताना है एंड आइडेंटिफाई द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ दिस फंक्शन विच हेल्प्ड इन फाइंडिंग आउट दैट द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ ए वर्कर इज लेस देन द सेट टारगेट. एक तो फंक्शन बताना है हमने नाम मैनेजमेंट के फंक्शन का, और दूसरा हमने ये भी बताना है वो स्टेप प्रोसेस का जिससे हमें एक्चुअल प्रोडक्शन कम जा रही है स्टैंडर्ड से, इसके बारे में पता चला है. तो पहला तो फंक्शन है कंट्रोलिंग, और ये हमें कंपेयर करके पता चला है एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ कि हम कम कर रहे हैं प्रोड्यूस. नाउ सेकेंड पार्ट इज टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन आइडेंटिफाइड एंड टू इंश्योर द परफॉर्मेंस एज पर सेट टारगेट. व्हाट फर्दर स्टेप्स मैनेजर हैज़ टू टेक. अब फर्दर इसके अलावा जो है ना, कंपेयर के बाद हमें और कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं? दैट इज़ एनालाइजिंग द डेविएशंस. प्रोसेस का ही नेक्स्ट स्टेप है ना. पहला सेटिंग स्टैंडर्ड सेट करना, स्कूल मेक एट SMCAT. ठीक है, इसके हिसाब से देखो तो इसने हमें स्टार्ट कर दिया कंपेरिजन से. ठीक है, थर्ड पॉइंट. उसके बाद के 2 प्रोसेस के स्टेप्स क्या हैं? एनालाइजिंग डेविएशन, जिसमें हमने पढ़ा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, एंड द लास्ट स्टेप इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. यहाँ प्रोसेस कंप्लीट होता है. Now the third question is Rudrakshi Limited is engaged in manufacturing high and luxury pens. अच्छे पेन बनाते हैं. The target production is 700 units daily. रोज 700 यूनिट बनाने का परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किया गया. The company has been successfully attaining this target until 3 months ago. 3 महीने पहले तक तो कंपनी आराम से अचीव कर पा रही थी. ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, लेकिन पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट डेली प्रोडक्शन वैरीज बिटवीन 600 to 650 यूनिट. 600-650 यूनिट तक ही बना पा रहे हैं. नाउ द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हैज़ बीन हाईलाइटेड टू द अबव कॉन्टेक्स्ट. तो ये फिर वही बात है कि स्टैंडर्ड दिए हुए हैं और एक्चुअल परफॉर्मेंस दी हुई है. तो आइडेंटिफाई करना है हमें मैनेजमेंट का फंक्शन. ऑफ कोर्स दिस इज कंट्रोलिंग. विच हैज़ बीन डिस्कस द फर्स्ट 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फंक्शन. इस पूरे प्रोसेस में 5 स्टेप्स हैं, जिसमें से 4 आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है. 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो 1 नंबर तो आपको कंट्रोलिंग फंक्शन आइडेंटिफाई करने का मिल जाएगा, और 4 नंबर ये स्टेप्स का. और याद रखना है प्रोसेस हमेशा यही स्ट्रिक्टली यही स्टेप्स को फॉलो करते हुए रखना है हमारे को. तो इसके स्टेप्स क्या हैं? 1 इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, measurement of actual performance, comparing actual performance with standards, and analyzing deviations, management by exception and critical point control. लेकिन 5वां स्टेप हमारा इसका एक ही बचता, वो क्या है? टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. तो इसमें सिर्फ 4 पूछे इसलिए 4 लिख लें. टोटल हमारे 5 स्टेप्स हैं. तो होपफुली ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, और 15 फरवरी तक हमारे को सिलेबस भी कंप्लीट करना है.